हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरलीधर कार सर्विस। आज का टॉपिक है व्हील बैलेंसिंग। तो मेरे पास नया ट्रेनी आया है भावेश, जो व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग सीखने आया है। तो उसको मैं व्हील बैलेंसिंग क्या होता है और इससे गाड़ी पे क्या इफेक्ट होती है वो सब सिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज टायर के ऊपर हम थोड़ा सा क्लियर कर ले, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग में भी इसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो जिसको भी नहीं पता उसके लिए है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे टायर ड्रॉ किया है और यहाँ पे नंबर लिखा है 145/70R14। तो ये टायर की साइज डिस्क्राइब करता है कि भाई जो 145 है, आप टायर को सामने से देखेंगे टायर को, तो ये जो विड्थ है वो 145 mm है। 70 का मीनिंग होता है कि जो आप टॉप से देखो टायर को, तो ये जो रबर का पोर्शन होता है ना, ये वाला, तो उसकी विड्थ 70 mm है। और R14 मीन्स रेडियस, जो रिम या मैगव्हील होती है उसकी सेंटर की रेडियस होती है, वो जो डिस्टेंस होता है 14 मीन्स 14 इंच। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था। और व्हील बैलेंसिंग ना करने पे टायर और गाड़ी पे इसका क्या इश्यू आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब आप गाड़ी चलाते हो या 20 की स्पीड पे या 50 70 कौन से भी स्पीड पे, स्टीयरिंग थोड़ा सा वाइब्रेट होगा। स्टीयरिंग वाइब्रेट होगा, गाड़ी ऐसे बबलिंग करेंगी, तो वो व्हील बैलेंसिंग की वजह से होती है कि व्हील बैलेंस नहीं किया है। उससे क्या आ जाता है, टायर अनइवन वियर होता है। अब हम सीखने वाले व्हील बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो गाइस, मेरे पास जो व्हील बैलेंसिंग मशीन है वो न्यूटेक का है, जो NT703 मॉडल है और यह ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक है और मैनुअल भी है। तो मैं आपको मैनुअल में सिखाता हूँ कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो ABD डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। तो ये जो होता है वो लेंथ होता है, जो मशीन टायर यहाँ पे लगेगा, यहाँ से मशीन टायर कितनी लेंथ पे है वो जो मेजर आता है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। B जो होता है वो रिम की विथनेस, कि रिम कितनी चौड़ी है। और D रेडियस, जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया था R14, तो यहाँ पे ये, और उसे मैन्युअली यहाँ पे बटन दिया गया है कम ज्यादा करने का। जो लेंथ तो गाइस, सभी कंपनी की जो मशीन ऑपरेट करना होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, पर मैकेनिज्म व्हील बैलेंसिंग का एक ही होता है। मैं 10 साल पुराना मशीन ले लूँ तो भी उसका मैकेनिज्म सेम होगा, बट खाली ऑपरेशन डिफरेंट होगा। ये ऑटोमेटिक है, उसमें मैन्युअली बटन आते थे, और इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें मैकेनिज्म सेम है। तो अब हम सीखेंगे कि ये जो लेंथ है, विड्थ है और डायमीटर है, उसे सेट कैसे करें मशीन में। मैंने अभी व्हील लगा दिया है, जिसकी अब मैं मेजरमेंट लूंगा। पहले हम सेट करेंगे A। तो मशीन को फिर से बंद करके चालू करता हूं। अब यहां से मेजरमेंट लूंगा। ये जो लेंथ होती है वो यहां से A इज डिस्टेंट, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ था, ये सेंसर से ये टायर कितना दूर है उसका डिस्टेंस आता है। और यहाँ पे मेजरमेंट टैब भी होगी कि 8.7 है। आप मेजरमेंट टैब दी गई है, जो मैंने अभी आर्म निकाला है उस पर आप देख सकते हो, मीन्स टायर इतना दूर है। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे लिख के आ गया 8.7, आप देख सकते हो। अब हम सेट करेंगे B विथ, कि टायर रिम की विथ कितनी है। तो ये तो मशीन ऑटोमेटिक है, इसलिए उसमें तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, पर ये टूल दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे रिम ड्रॉ की गई है, आप देख सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे मेजर किया जाता है, 4 इंच, 5 इंच, 6, 7, 8। तो वो कहाँ पे सेटिंग होती है उसको रिम मेजरमेंट करने की, ये जो पार्ट है यहाँ पे ऐसे प्लेस करेंगे, और दूसरा पार्ट भी सामने लेफ्ट साइड की साइड। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट देख सकते हो क्या है, 5.5। तो ये रिम की विड्थ है, तो बी हम सेट कर देंगे 5.5। ये तो ऑटोमेटिक है, फिर भी हम मैन्युअली सेट करते हैं 5.5। और रिम है उसका रेडियस का है, तो यहाँ पे टायर पे लिखा ही हुआ है R14। कहाँ पे R14, आप देख सकते हो 160/70 R14। तो कभी भी बैलेंसिंग पे व्हील चढ़ाए तो जो पुराने वेट लगे हुए थे उसे निकाल लेते हैं। तो इसमें निकाल लिए। अब हम सभी डिजिट हमने मेजरमेंट सेट कर दिया है, अब इसमें हम बैलेंसिंग करेंगे। आपको डाउट होगा कि अब वेट लगाना कहाँ रहेगा व्हील में, रिम में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोला है लेफ्ट साइड में 15 ग्राम और राइट साइड में 60 ग्राम, और उसके बाजू में एक डॉट जैसी लाइट है। जब मैं टायर को रोटेट करूंगा तो लाइट भी बढ़ेगी, एक डॉट था अब 2 डॉट था। जब ये 5 डॉट की लाइट है, ये 5 डॉट की लाइट आ जाएंगी तो एक बीप जैसा साउंड आएगा। हाँ, अब व्हील लॉक हो चुका है, थोड़ा क्लोज। अब 5 लाइट्स आ गई तो वहां पे मशीन बोल रहा है 60 ग्राम वेट लगाने का। तो ये जो एक्सिस होती है वो एक्सिस के पैरेलल, मीन्स यहां से लेके यहां पे 60 ग्राम वेट लगाने का। अब आप ये लेफ्ट साइड में देखें 15 ग्राम बोला है, तो मैं टायर रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 लाइट डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे जैसे टायर रोटेट कर रहा हूँ वैसे डिस्प्ले आ रही है। अब जैसे भी 5 लाइट आएंगी ऐसे टायर लॉक हो जाएगा। टायर लॉक हो गया, तो ये आपको एक्सिस दिख रही है, तो इसके पैरेलल। तो 15 ग्राम बोला है, तो मैंने 15 ग्राम का वेट ले लिया है। एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, आप देख सकते हो ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब फिर से मशीन को रोटेट कर रहा हूं। तो थोड़ा सा परपेंडिकुलर नहीं लगा है, इसलिए 10 ग्राम ज्यादा बोला है। तो फिर से उसे निकाल के थोड़ा सा पूरी तरह से परपेंडिकुलर में नहीं लगा था, इसलिए थोड़ा सा आगे कर दिया। अभी भी 10 ग्राम बोल रहा है। तो अब आपको डाउट है ये 10 ग्राम 15 ग्राम लगाया तो 10 ग्राम क्यों बोल रहा है? तो इसे बोलते हैं काउंटर वेट एडजस्टमेंट। कई बार आपने कोई गाड़ी में कि भाई दो व्हील वेट लगाए हुए सामने सामने, तो काउंटर वेट बोलते हैं। तो काउंटर वेट लगाने को क्या यहाँ पे बोल रहे 10 ग्राम, तो आपके सामने मैं 10 ग्राम लगा रहा हूं। यहाँ पे 15 ग्राम का लगाया था, यहाँ पे 10 ग्राम का। हो गया 0-0। तो ये काउंटर वेट मीन्स क्या, ये आपको डाउट होगा, तो वो भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि काउंटर वेट होता क्या है। तो लेफ्ट साइड 0 हो चुका है, तो हम अब राइट साइड 0 करेंगे।
कट कट। तो आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड 0 0 आ चुके हैं। यहाँ पे वेट, मशीन ने वेट डालने को बोला था इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। तो ये जो है वो काउंटर वेट टेक्नोलॉजी है कि काउंटर यहाँ पे भी है और एक वेट यहाँ पे भी है, तो इसे काउंटर वेट बोला जाता है। और ये क्यों, तो इसका हम लेटर डिस्कस करेंगे। और व्हील बैलेंसिंग की वजह से टायर पे क्या इफेक्ट आता है वो अभी आप देखो। ये टायर थोड़ा सा बबल होगा, जब टायर रोटेट होगा तो आप देखना स्लाइटली ऐसे वाइब्रेशन जैसे चलेगा। आप देख सकते हो थोड़ा सा बबलिंग हो रही है टायर में, तो ये व्हील बैलेंसिंग की वजह से होता है, क्योंकि टायर अनइवन खिंचता है। देखा कि मशीन पे ये पॉइंट पे वेट लगाते हैं, तो वो पॉइंट पे वेट क्यों लगाते हो आपको क्वेश्चन होगा। तो अब आप देख लीजिए, ये टायर है, ठीक है, ये उसका सेंटर पार्ट है। तो ये जो रिम है उसके हर पॉइंट पे ये सभी पॉइंट पे इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि भाई ये सेंटर से ये पॉइंट ले लूं या सेंटर से ये पॉइंट ले लूं या सेंटर से ये, सभी पॉइंट जगह पे इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि यहाँ पे भी 10 ग्राम, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो अब व्हील बैलेंसिंग में जब हमने टायर लगाया तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 65 ग्राम बोला गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसका मतलब ये नहीं कि इस पॉइंट पे वेट कम है सभी जगह, ये पूरा इतना पोर्शन लेता है कि भाई ये पोर्शन का टोटल वेट 65 इधर वेट लगा दो तो इक्वल वेट हो जाएगा पूरे सर्कल पे, तो इसलिए यहाँ पे 65 बोला गया था। तो बाद में मैंने आपको दिखाया था कि काउंटर वेट, कि भाई यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे 15 ग्राम वेट बोला था, फिर मैंने बैलेंसिंग किया, रोटेट किया टायर, तो दूसरी जगह पे 10 ग्राम वेट बोला गया। तो उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे लगाने से ए पॉइंट पे वेट थोड़ा सा कम हुआ था, इसलिए यहाँ पे वेट बोला, उसे काउंटर वेट बोलते हैं। तो यहाँ दोनों जगह वेट लगाने से पूरा रिम इक्वली वेट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। और तो गाइस मेरा ट्रेनी है जो अभी व्हील बैलेंस कर रहा है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वेट कितना पूछा गया है, 15 ग्राम लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 160 ग्राम। तो जब भी कोई भी व्हील होता है उसमें 100 ग्राम से ज़्यादा किसी भी लेफ्ट या राइट साइड पे वजन मशीन दिखाता है ना, तो समझ लीजिए कि वो रिम बैंड है या मैगविल बैंड है, तो उसे थ्रू कराना पड़ता है। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो टायर है उसे आप देखना प्रॉपरली से, थोड़ा सा बबलिंग करेगा। ये कैमरा में विजुअलेशन में नहीं दिखाएंगी, एक्चुअल में बहुत बबल करता है। उसकी वजह है, आप देखोगे रिम बैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिम बैंड है, दो जगह से रिम बैंड है, इसलिए बबल कर रही है। यहाँ दूसरी यहाँ पे देखो थोड़ा सा मुड़ी है, और यहाँ पे। तो जब भी कोई टायर पे मशीन 100 ग्राम से ज़्यादा वेट इंडिकेट करता है तो आप समझ लीजिए कि वो रिम बैंड है, उसे रिम थ्रू करानी होगी। तो गाइस ये व्हील तो बैलेंस होने वाला नहीं है, तो इसे लगाया है तो एक साइड लेफ्ट साइड बैलेंस कर लेते हैं। तो अब आप टायर को रोटेट करें और दोनों वो 5 लाइट इंडिकेट होगी तो वहां पे व्हील ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा।
हाँ, ये भी लॉक हो चुका है। अब इसके सेंटर पे यहाँ से एग्जैक्ट इसके सामने वेट लगता है। तो लेफ्ट साइड 0-0 हो चुका है और राइट साइड 160 ग्राम है जो रिम बैंड है, तो वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे रिम थ्रू करवाना होगा।